हेलो बच्चों, मैं ऋषभ अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज वर्कशीट हम डिस्कस करेंगे 78, जिसकी डेट है 3 अक्टूबर 2020। और बच्चों, ये जो कक्षा है वो कॉमन वर्कशीट है 6 to 8 क्लास की। ये एक ही मीडियम की वर्कशीट आई हुई है इस डेट में 3 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चों, तो एज यूजुअल आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो जल्दी से बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे साप्ताहिक गतिविधि, जो एक सप्ताह में आप कैसे कैसे चीज़ों को पूरा करते हो, एक दिन में कैसे पूरा करते हो, एक साल में कैसे पूरा करते हो, एक महीने में कैसे पूरा करते हो, चीज़ें क्या क्या आप यूज़ करते हो, तो सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे विद सॉल्यूशन। तो जल्दी से मेरे चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन। चैनल का नाम है ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट विद सॉल्यूशन। प्रिय छात्र, इस सप्ताह भी हम प्रतिदिन की तरह 2 मिनट माइंडफुल करेंगे। हर सप्ताह की तरह बच्चों आज भी हम 2 मिनट के लिए माइंडफुल करेंगे। यह काम सुबह सुबह करेंगे तो ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो कौन सा काम है? सप्ताह की गतिविधि उपयोगी वस्तुएं। सप्ताह की गतिविधि आपको बतानी है। यहाँ पर उपयोगी कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की एक सूची बनाए। तो जो भी आपके घर में उपलब्ध है उसकी आपको वस्तुओं की सूची बनानी है। तो 1 by 1 हम कर लेते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन। जैसे कि इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की सूची। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, आपके घर में टीवी भी होगा, सोफा होगा, मोबाइल होगा, बर्तन होंगे, आटा होगा, कपड़े होंगे, जूते, पानी, नमक, अलमारी, फ्रिज एंड सो ऑन। बहुत चीजें और भी होगी जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। तो आप जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद है दूसरा प्रश्न। एक और सूची आपको तैयार करनी है स्टूडेंट्स, जिसमें ऐसी वस्तुओं का नाम आपको लिखना है जो आप रोज प्रयोग में लाई जाती है। ऊपर जो चीजें थी वो क्या थी? जो घर में अवेलेबल है, घर में उपलब्ध है, वो सूची आपने लिखी थी। अब जो सूची लिखनी है वो कौन सी लिखनी है बच्चों? वो लिखनी है जो रोज प्रयोग में लाई जाती है वो चीजें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, रोज प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि गैस, गैस में आप खाना बनवाते हो या बनाते हो, मम्मी आपकी बनाती होगी। इसी तरह से मोबाइल आप डेली यूज करते हो, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल आप देखते हो ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस के नाम से। टूथपेस्ट आप मॉर्निंग में ब्रश करते हो तो टूथपेस्ट यूज करते हो। टॉयलेट जैसे कि आप फ्रेश होने के लिए जाते हो, वॉशरूम यूज करते हो। इस टाइप से जूते आप पहनते हो स्कूल जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। किताबें आप डेली पढ़ते हो, कोई भी चीज वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए या कोई भी चीजों की नॉलेज के लिए कॉपी में आप वर्कशीट लिखते हो। जैसे कि ये वाली वर्कशीट आप लिखोगे। झाड़ू लगाते हैं डेली। टीवी हम कभी जो है किसी भी टाइम पे हम डेली देखते ही है। तो ये चीजें हैं जो रोज प्रयोग में लाई जाती है स्टूडेंट्स, वो आपके द्वारा भी लाई जाती होगी। और कुछ चीजें भी हो सकती है जो आपको लगता है कि डेली आपकी यूज में होती है और यहाँ नहीं लिखी, तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, ऐसी वस्तुओं की सूची आपको बनानी है जिनको सप्ताह में एक बार प्रयोग किया जाता है। एक सप्ताह मतलब 7 दिन के अंदर एक बार ही प्रयोग में लाई जाती है, वो वस्तुओं की सूची आपको बनानी है। तो जल्दी से बच्चों आप अपना सोचिए, जो आप डेली ना यूज करके सप्ताह में यूज करते हो वो आपको लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, सप्ताह में एक बार जो यूज होती है, सप्ताह में एक बार जो यूज होती है वो कौन कौन सी है? जैसे गिटार, अगर आपको गिटार पसंद है तो सप्ताह में एक बार आप गिटार यूज करते हो। पेंटिंग रंग, पेंटिंग जैसे कि वीकेंड पे आपको टाइम मिलता है तो पेंटिंग रंग करते हो। साइकिल चलाने के लिए आप एक सप्ताह में साइकिल को उठाते हो और मूव करते हो। जाले साफ करने वाला डंडा, जो जाले साफ करते हैं हम वीकली, घर को साफ करते हैं, तो वो डंडा एक हफ्ते के बाद यूज होता है। इसी तरह से वीडियो गेम भी हमें टाइम मिलता है, क्योंकि संडे को ही हमारे पास टाइम होता है और बाकी दिन तो हम वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो गेम भी आप एक सप्ताह में एक बार यूज करते हो। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके सप्ताह में एक बार यूज होने वाले। कुछ चीजें ऐसी होगी जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, तो वो आप लिख सकते हो जो आपको लगता है कि एक सप्ताह में आप यूज करते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स,
ऐसी सूची आपको तैयार करनी है जिनको 1 महीने में एक बार प्रयोग किया जाता है। तो वो जल्दी से बच्चों आप सोचिए कि 1 महीने में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप एक बार प्रयोग करते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा है वो है, ट्रेन में मैं सफर करता हूँ 1 महीने में एक बार, मूवी देखने भी मैं जाता हूँ थिएटर में एक बार, फास्ट फूड जैसे कि कभी कभी अच्छा लगता है कि पिज्जा खाना, बर्गर खाना, सैंडविच खाना, तो ये भी हम एक हफ्ते में एक बार ही यूज करते हैं। तो और कुछ चीजें भी हो सकती है, वो भी आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुओं की सूची आपको बनानी है जिनका प्रयोग लगभग 1 साल में होता है। लगभग का मतलब यह है कि 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर, में भी वो 360 दिन में भी हो सकता है, वो एक साल बाद 370 दिन में भी हो सकता है। ठीक है, तो लगभग अप्रोक्सीमेट 1 साल में यूज होता है, ऐसी वस्तुएं आपको लिखनी है। तो वो कौन सी वस्तुएं होगी बच्चों, जैसे कि बर्थडे की जो कैप होती है, मैंने यहाँ पर लिखा है बर्थडे की जो कैप होती है, 1 साल में एक ही बार बर्थडे आता है तो कैप जो है हमेशा हम रख देते हैं और अगले साल वो यूज होती है। होली खेलने का जो रंग होते हैं वो भी हम कई बार क्या होता है बच जाते हैं तो रख देते हैं और अगले साल वो काम आते हैं। पतंग अगर पतंग भी आप 1 साल में एक ही बार उड़ाते हो, चाहे वो 15 अगस्त, अगर दिल्ली में रह रहे हो तो 15 अगस्त को उड़ाते हो, या हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर 30 वाले दिन पतंग उड़ाई जाती है। राखी का त्योहार भी 1 साल में एक ही बार आता है। तो इस तरह के जो भी त्योहार आप यूज करते हो, जो भी त्योहार जैसे कि दिवाली भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, दशहरा भी आप देखने जाते हो, 1 साल में एक बार ही वो चीज होती है, तो वो चीज भी आप एड ऑन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुओं की सूची आपको बनानी है जिनका प्रयोग आप नहीं करते हो, प्रयोग होता ही नहीं है। तो वो वस्तुएं आपको यहाँ पर लिखनी है जिनका प्रयोग नहीं होता। जैसे कि खिलौने जो है वो टूट जाते हैं तो उनका प्रयोग खत्म हो जाता है, उनको प्रयोग हम नहीं कर सकते। बैटरी के सेल जो होते हैं, जो घड़ी के अंदर लगाए जाते हैं, या रिमोट जो होता है टीवी का रिमोट, उसके अंदर भी जो सेल लगते हैं, अगर वो खत्म हो जाए तो वो प्रयोग में नहीं आते। पुराने अखबार भी आपके प्रयोग में नहीं आते क्योंकि वो डेली डेली आप पढ़ते हो और वो अखबार एक तरह का यू कैन से आप लास्ट में बेच देते हो। पुराने जूते भी आप किसी ना किसी को हेल्प के लिए दे देते हो, मगर आपके प्रयोग में वो नहीं आते। कपड़े अगर फट जाते हैं तो आप उसको वो नहीं पहनते हो, उसको कहीं ना कहीं आप देने चले जाते हो या कुछ उसका यूज कर लेते हो। ठीक है बच्चों, तो फटे कपड़े भी आप यूज नहीं करते हो। तो कहने का मतलब है कुछ और चीजें भी हो सकती है, वो भी आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों लास्ट, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि हम प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को ना खरीदे, जो प्रयोग में नहीं आ रही है उन वस्तुओं को ना खरीदे, तो इसका क्या प्रभाव होगा, कहाँ कहाँ पर, स्वयं पर, समाज पर और पर्यावरण पर। तो वो वस्तुएं जो आप प्रयोग में नहीं आती, अगर उनको ना खरीदे तो क्या क्या प्रभाव होगा, तो मैंने यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है। तीनों का प्रभाव क्या क्या होगा। स्वयं पर क्या प्रभाव होगा, जैसे कि प्रयोग में नहीं आने वाली वस्तुओं से हमारे पैसे बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज प्रयोग में नहीं आ रही, अगर आप उसको खरीदोगे नहीं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास पैसे जो है उसको खरीदने के लिए जो लगते हैं वो आपके बच जाएंगे और उन पैसों से हम दूसरी चीज ले सकते हैं जो हमें जरूरत है। तो उन पैसों से आप क्या कर सकते हो, कुछ दूसरी चीज ले सकते हो। जैसे कि मान के चलो जो कि कोई भी चीज आपको ऐसी है जो आज के टाइम में आपका यूज नहीं है, आने वाले टाइम में यूज है, तो आप उनको ना खरीदे, और जो आज के टाइम में यूज होने वाली चीज है जैसे कि फल फ्रूट हो गए, उसको आप खरीदे। डेली आप सेहत भी बनाइए, इम्यून सिस्टम भी बढ़ाइए, क्योंकि कोरोना चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अपने स्वयं पर इसका प्रभाव ऑब्वियसली आपका पड़ेगा। दूसरा है बच्चों समाज पर। समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आप जरूरत वाली चीजों को नहीं खरीदते हो, जो हमें जरूरत नहीं है उससे हम किसी गरीब को देकर उसकी मदद कर सकते हैं। जो हमें जरूरत नहीं है बच्चों, उससे हम किसी गरीब को वो चीज पैसे देकर या वो चीज देकर उसकी मदद कर सकते हैं और समाज की भी सेवा कर सकते हैं। गरीब की भी सेवा कर सकते हैं या समाज की भी सेवा इससे हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से समाज पर भी वो प्रभाव पड़ेगा। और लास्ट था बच्चों पर्यावरण पर। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपने कुछ चीजें ऐसी खरीद ली जो आपको नहीं पता कि पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा, मगर आपने खरीद ली और वो प्रयोग में नहीं आ रही, वो आप यूज करो या ना करो उसको फेंक देते हो।
तो उससे क्या होता है, पर्यावरण पर जो मतलब उसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। जैसे कि नीचे मैंने लिखे हुए हैं प्लास्टिक बैग हम यूज़ करते हैं तो वो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है बच्चों, मूर्तियों को सजाने के लिए जो केमिकल आजकल यूज़ हो रहे हैं वो भी अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी हम यूज़ ना करें। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है पर्यावरण पर। तो उन वस्तुओं को अगर हम न खरीदें तो हम पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। तो जैसे कि प्लास्टिक बैग यहाँ पर लिखा मैंने, मूर्तियों को सजाने के लिए केमिकल लिखा, तो ये थी चीजें बच्चों जो पर्यावरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। तो जल्दी से बच्चों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू यूजर हैं, और फाइनली इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करिए अपने क्लासमेट्स और अपने स्कूल ग्रुप्स में, जिससे कि सभी बच्चे इस वर्कशीट को टाइमली कंप्लीटली सबमिट कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।